बाहुबली द एपिक एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर आपकी 10 साल की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। और वो पल याद है जब सिर्फ एक ही क्वेश्चन सबकी जुबान पर था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और फिर 2 साल के इंतजार के बाद जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तो उसे देखने का क्रेज डबल हो गया। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं कुछ पलों को याद करते हुए बाहुबली द एपिक मूवी रिव्यू ऑन सितारे स्क्रीन पर। बाहुबली द एपिक मूवी दोनों पार्ट्स को मिलाकर करीब पौने 4 घंटे की बनी है। और सबसे पहले जब मैंने इस फिल्म का टिकट बुक करवाया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि यार, ऑलरेडी मैं 3 से 4 बारी इस फिल्म को देख चुकी हूँ और 4 घंटे के लिए फिर से इस फिल्म को देखना पड़ेगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो डायरेक्टर राजामौली के मन में भी ये सवाल सबसे पहले आया होगा और उसे ध्यान में रखकर ही फिल्म में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। और अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज आपको मेरा वीडियो देखने के बाद सारी कंफ्यूजन जल्दी से ही दूर हो जाएगी। बाहुबली द एपिक जरूर 2 पार्ट्स को मिलाकर बनी है, लेकिन एक्सपीरियंस नया है। एडिटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की गई है, मूवी आपको बोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देती है। बेसिकली बोरिंग और स्लो पार्ट्स को इस मूवी से हटाया गया है। बाहुबली पार्ट 1 के काफ़ी सीन्स और सॉन्ग्स हटाए गए हैं और इतनी सफाई से एडिटिंग की गई है कि अगर आपको वो सीन्स याद भी होंगे तो आप यही कहेंगे कि यार, सच में उस सीन्स की इस फिल्म में कोई ज़रूरत नहीं थी। 10 साल पुराने वीएफएक्स थोड़े नकली जरूर दिखते हैं, पर ओवरऑल मूवी में मजा आता है। प्रभास के लिए ये फिल्म एक वरदान साबित हुई थी, पर वो स्टारडम अभी तक सही से यूटिलाइज करने में नाकाम साबित हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑन आवर शॉर्ट पॉडकास्ट। तो बताइए, आपकी क्या राय है बाहुबली और प्रभास के बारे में। देखिए, बाहुबली एक कल्ट मूवी है और ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती हैं। मुझे याद है हमारे पेरेंट्स के टाइम में मुग़ल आज़म बनी थी, जो एक बहुत ही कल्ट मूवी थी और जिसको हमने भी बहुत अच्छे से देखा है। आई थिंक हमारी जनरेशन वाले सब लोगों ने और सारी पब्लिक ने उस मूवी को देखा होगा। कुछ इसी तरीके से बाहुबली भी एक कल्ट मूवी है और राजा मौली ने जो काम किया है, एक नया प्रेजेंटेशन, एक नया एक्सपीरियंस लाके, तो जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है, जो उस समय जब बाहुबली 1 आई थी तो शायद 8 या 10 साल के बच्चे होंगे, जो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और यही एक्सपीरियंस जो है वो अब आगे भी एक्सपोज़ होगा, इस मूवी को एक और नई पहचान मिलेगी। तो राजा मौली जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मैं तो कहूँगा कि इसको सिनेमा घरों में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए, ताकि एक कल्ट वाली मूवी बहुत कम बनती है, उनको लगातार दिखाते रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इससे प्रभास की आने वाली फिल्म्स को लेकर बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा, प्रभास को बेनिफिट नहीं होगा तो किसको होगा। और वो एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, तेलुगु इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है और जहाँ तक मुझे पता है उनकी 3-4 मूवीज़ ऑलरेडी पाइपलाइन्ड है, जिसमें से एक राजा साहब हो गई, स्प्रिट हो गई और आई थिंक फौजी भी उनकी एक मूवी वो आने वाली है, सलार पार्ट 2 आने वाली है। तो इन मूवीज़ को बेनिफिट होगा, क्योंकि बाहुबली के बाद जब इस मूवी को देखने जाएंगे तो जो कैरेक्टर प्रभास ने बाहुबली में प्ले किया है उससे कंपैरिजन भी होगा। और अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है नई मूवीज़ में और स्टोरी लाइनअप अच्छा है तो ऑफ कोर्स पब्लिक उन्हें पसंद करेगी। क्या ये स्ट्रैटेजी हो सकती है प्रभास के स्टारडम को बनाए रखने की। देखिए, प्रभास ऑलरेडी एक मंझे हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। आई थिंक उनको स्टारडम ऑलरेडी मिल चुका है। वो एक ऐसे पॉपुलर एक्टर हैं जिनको हर कोई चाहता है कि वो मूवी में काम करें। और स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे इसको, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बाहुबली में जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया,
वो काबिल तारीफ़ था। उसके बाद उन्हें और भी बहुत मूवीज़ मिली जो कहीं न कहीं अनसक्सेस रही हैं, बट फिर भी आने वाली कुछ 3-4 फ़िल्में जो हैं, उसमें उनको बेनिफिट होना चाहिए। स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें परफ़ॉर्मेंस भी होगी, उसमें बाकी कलाकार भी हैं, उसमें स्टोरी लाइनअप है। जब वो सब जाके मैच करेगा, तभी किसी एक फ़िल्म को सक्सेस मिलती है। और अगर हम प्रभास की अनसक्सेसफुल मूवीज की बात करें जैसे काल्की या साहो और सालार, और इन मूवीज में प्रभास का स्टारडम फीका कैसे पड़ गया? देखिए, प्रभास की जो बाकी मूवीज़ जो अनसक्सेसफुल हुई हैं या उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई, उसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। सबसे मेन फैक्टर है स्टोरी लाइनअप। फिर आप ने जो परफॉर्मेंस दी है, वो भी कहीं न कहीं मैटर करता है। और अगर आप प्रभास की एक्टिंग को या फिर उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे बाहुबली से, तो कहीं न कहीं वो वीक पड़ी है। शायद वो जल्दबाज़ी में मूवी बनाई गई या फिर उस तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाई। उसमें कई सारी केवल प्रभास की मिस्टेक्स नहीं है, बाकियों की भी डायरेक्शन है, प्रेज़ेंटेशन है, राइटिंग है, वो सब चीज़ें मैटर करता है। एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि प्रभास की जो हिंदी वर्ज़न डब्ड मूवी है, वो बाहुबली चली बट दूसरी ज़्यादा नहीं चल पाई। उसका मेन फैक्टर ये है कि बाहुबली में डबिंग जो है वो एक कलाकार है हमारे शरद केलकर, उन्होंने आवाज़ दी थी, जो कि आवाज़ एकदम उनके ऊपर सूट करती है और वो जो दम-खम वाला जो एक्टिंग रोल था वो उनके ऊपर सूट करता है। इसी वजह से वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिली है। बाकी जो फ़िल्म आई उनकी काल्की आई, साहो आई, उसमें उनकी आवाज़ को नहीं लिया गया। मुझे लगता है आने वाली फ़िल्म में प्रभास की आवाज़ जब भी डबिंग हो, उस कलाकार की जो वॉइस है, आपको वापस से लानी चाहिए, एक दमदार परफ़ॉर्मेंस दिखाई देगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हे गाइस, अगर आपने बाहुबली द एपिक देख ली है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि नया एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर रिव्यूज के लिए सितारे स्क्रीन पर बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।